क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नई बातें सीखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन नई कैसे सीखे, अभी तो पुराना ही खत्म नहीं हो पाया। बट घबराइए नहीं, जो बचा है उसे निपटाएंगे। ये सवाल करा रखा है, करा रखा है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। करिए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व। करिए मेरे प्यारे बच्चों कोशिश। Body getting hot. ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदी। सॉरी। कहता है जी उसने कलम को 20% लाभ पर बेचा और किताब को 25% लाभ पर बेचा, और कुल मिला के उसे ओवरऑल 23 सही 1/13% का प्रॉफिट हुआ। दो चीज। पहली चीज तो ये कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं। पहली चीज, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि यार मैंने किसी आर्टिकल को बेच के 3% का प्रॉफिट कमाया, मैं कहूं कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे प्यारे बच्चों 3% का हुआ है। तो क्या आप मुझे बताएंगे इस बात का क्या मतलब है।
अगर मेरे बच्चों मुझे 3% का लाभ हुआ है तो क्या मुझे बताएंगे इस बात का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर इस बात का मतलब है कि अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो हमें सर जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 3 रुपए हुआ है। अगर सर कॉस्ट 100 रुपए है तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चे वो कितना हुआ है? 3 रुपए हुआ है। यानी ये हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। लागत मूल्य के सापेक्ष में मेरे बच्चे बातें बोली जाती है। लागत मूल्य के सापेक्ष में किसके मेरे प्यारे बच्चों? लागत मूल्य के सापेक्ष में ये सारी बातें बोली जाती। अब आते हैं एक बात और। मान लीजिए 100 में से आपको घटाना है 12 सही 1/7। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन घटाओ तो घटाने का एक तरीका होता है कि यहाँ 12 लिखा है ना तो 12 ना घटा के 13 घटाओ। एक बड़ी वैल्यू 100 में से 13 गए 87 और 7 में से एक गया 6/7। ऐसा करते क्यों बाद में डिस्कस करें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 19 में से 6 सही 1/11 घटाओ। तो 6 नहीं घटाना, 6 नहीं घटाना, 6 की जगह 7 घटाओ। तो 19 में से 7 गया 12 और 11 में से एक गया मेरे बच्चे 10। मैं कहूं 7 में से 5 सही 6/13। तो 5 नहीं घटाना, 5 से एक बड़ी वैल्यू 6। तो 7 में से 6 गया 1 और 13 में से 6 गया 7। समझ गए मेरे बच्चे? अब हमें अपनी बात पे वापस आना है। तो बड़े में से छोटा, तो 25 में से घटाएंगे 23 सही 1/13 और 23 सही 1/13 से घटाना ही है। तो देखो 25 से 23 घटाना, 23 का 24 घटाओ। तो 23 में से 25 में से 24 गया 1 और 13 में से 1 गया 12/13। तो सोल्व करें 13 एकम 13 और 12 25/13 है ना। यहां आओगे तो 23 में से 20 घटाओगे तो मेरे बच्चे तो सीधा ही है 3 सही 1/13। इसमें तो कोई दिमाग है ही नहीं लगाने का। 13 3 39 और 1 40/13। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे क्या। आइए मेरे बच्चे, 13 से 13 निपटाया। 5 5 25 5 8 40 8:5। तो अब नए सिरे से अगर इस बात को पढ़ने जाएं तो ये कहेंगे कि सर
कि सर अगर किताब की कॉस्टिंग, मान जा भाई, क्या हुआ इसको, कि, कि, कि सर किताब की कॉस्टिंग 8 है तो कलम की कॉस्टिंग हो गई 5, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8 जमा 5, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट। जबकि दे कितनी रखी, 1300 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1300/13 यानी 100 रुपये। तो मेरे बच्चे 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 800 रुपये। और मेरे बच्चों 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 500 रुपये। फिक्स है, मामला सेट है। आराम खोर, सोने नहीं गया हूं, पढ़ाई रहा हूं, थोड़ी शांति तो रख। करिए, तुरंत उतावले हो जाते हैं 1 सेकंड में। अरे भाई हमें भी टाइम लगता है, तुम्हें चीजों को समझाने में। हम भी ये चाहते हैं कि पहले तुम भाषा पढ़ लो 2 बार 3 बार, ताकि तब आगे काम करें। देखिए मेरे प्यारे, बत्तियां बुझा लो जीना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ तो लिया ही होगा आपने सवाल, उम्मीद है। फिर एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदे। घोड़े और गाय। तो मेरे बच्चे 5 तो थे घोड़े और 10 थी गाय, ठीक है। 10,000 रुपए में खरीदी, घोड़े को 15% प्रॉफिट पे, और मेरे बच्चे गाय को 10% हानि पर, गाय को 10% हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि उसे कुल 375 का लाभ हुआ।
तो मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट निकालने का सूत्र है कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ 375 पे, टोटल कॉस्ट कितनी लगी तो 10,000 रुपये सर। तो 10,000 रुपये पे 375 पे कॉस्ट लगी है तो 100 पे कितनी आए ना। 10,000 रुपये पे 375 की कॉस्टिंग है मेरे बच्चे, तो 100 पे कितनी। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, आंसर आया 3.75%। 3.75% हाँ है ना। यानी मिश्रण की जो लागत है वो 3.75% है। 3.75% है मेरे। अब मिश्रण की मतलब ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट की 3.75। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करो, अगर आप हर चीज पे कह देंगे समझ ही नहीं आ रहा तो कोई सेंस थोड़ी बनेगा उस बात पे। भाई बिना प्रयास के तो कुछ जीवन में मिलना ही नहीं ना। 11.25 कैलकुलेशन है, मानते हैं, लेकिन करनी भी है, बच्चे करते भी हैं। अब यहां समझिए 3.75 बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे क्या, -10। भाई लॉस को तो माइनस से डिनोट कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और 3 13.75। बच्चे थोड़ी हो कि एक ही जगह अप्लाई हो रहे हैं, तो हर जगह अप्लाई किया मैंने। अब इसका उड़ाना है मेरे बच्चों रेशियो। कैसे उड़ाए, पहली बात पॉइंट हटाओगे बटे 100, पॉइंट हटाओगे बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा। 25 से नहीं मट रहा है, 25 से काटोगे 25 11 और यहां काटोगे तो आएगा 9। काट के देखो, पहले इतना करके देखो, आप उसके बाद की लड़ाई आगे लड़ेंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए। आइए मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या है समझते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो बत्तियां इसका मतलब है कि घोड़े की कोस्टिंग 11 यूनिट है तो गाय की कोस्टिंग है 9 यूनिट। ओवरऑल कोस्टिंग कितनी हुई मेरे प्यारे बच्चों, 20 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट एंड दैट इज 10,000 रुपीज। भाई टोटल कॉस्ट तो 10,000 रुपये खर्च किया ना दोनों पे, तो एक यूनिट की वैल्यू 10,000 बटे 20 है। काटोगे मेरे बच्चे तो एक यूनिट की वैल्यू 500। देखिए टाइम लग सकता है आप सबको शुरुआत में, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी लगता है होगा, आपको भी लगे, लेकिन आप कर पाए सवाल ये बड़ी बात है, धीरे धीरे करिए। इसका मतलब मेरे बच्चे घोड़े पे कोस्टिंग खर्च हुई 11 यूनिट, तो 11 गुना 500 यानी 5500 रुपए मेरे बच्चे हमने खर्च कर दिए घोड़ों पे। और 9 यूनिट गुना एक यूनिट 500 तो 9 यूनिट, 9 गुना 500, तो मेरे प्यारे बच्चों 4500 रुपए हमने खर्च कर दिए किस पे, गाय पे। अब कह रहे 4500 रुपए में कितनी गाय लाए, 10, तो एक गाय कितने की, 450 रुपए की। और कह रहा है 5500 रुपए में कितने घोड़े खरीदे थे, 5, तो एक घोड़ा कितने का मेरे बच्चे, 1100 रुपए। तो माय डियर स्टूडेंट दैट वुड बी योर आंसर। अब मुझे ये बता दीजिए आप में से कितने बच्चे ये निकाल पाए, 9/20 कहां से लाए, 9/20 कहां से लाया, समझ ही नहीं पाया। अच्छा 9/20 नहीं है बे,
11 यूनिट कॉस्टिंग, भाई रेशियो किसका आता है, कॉस्ट का। तो घोड़े की कॉस्ट 11 है तो गाय की कॉस्ट 9, तो टोटल कॉस्ट 11 और 9 कितनी हो गई 20, तो 20 यूनिट 10,000, 1 यूनिट इतना। थोड़ा आप शायद लेट पढ़ते हैं। हाँ या ना में जवाब दो, यस सर और नो सर में कितने बच्चे समझ पाए। वाह वाह, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। देखिए, मिश्रण समझ आना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा होगा, मैं भी मानता हूं आप प्रॉफिट की रेट निकालना नहीं सीख पा रहे होंगे, या लॉस प्रॉफिट को समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन मिश्रण तो समझ आ रहा है ना। आपको ये तो पता होगा ना कि प्रोसेस कैसे मिक्स करने का, एटलीस्ट ये समझ आ रहा है तो भी बड़ी जीत है। करिए भाई करिए। चप चप चरख चले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिलें खरीदी। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 20 ले आया पेन और मेरे प्यारे बच्चों 16 ले आया पेंसिल, 16 ले आया पेंसिल, और इनकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो है 360 रुपए। उसने पेनों को 25% के लाभ पर और पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 गुना मूल्य पर बेचा। सवाल में कह रहा है कि पेन को उसने बेचा 25% प्रॉफिट पे।
और पेंसिल को जो बेचा है ना, वो उसने उसके कोस्ट के 7/5 कीमत पे बेचा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मैं आपसे 1/4 धन कमाता हूं, तो इसका मतलब आप अगर 4 कमाते हैं तो मैं कमाता हूं 1। यही तो मतलब है। या मैं आपसे ये कहूं कि यार मैं आपसे आधी उम्र का हूं, इसका मतलब आप 2 उम्र के हैं तो मैं 1 उम्र का हूं। तो ऐसे ही मेरे बच्चे को कह रहा है कि उस आदमी ने पेंसिल पे उसकी कोस्ट के 7/5 गुना चीज पर बेचा। इसका मतलब अगर उसकी कोस्ट 5 यूनिट है तो उसने इसे जो बेचा है वो कितने पे बेचा है? 7 यूनिट पे। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, 5 में कोई चीज खरीदी, 5 यूनिट में, 7 यूनिट में आपने वो चीज बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 2 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ जी? 2 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 40%। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 40%। यानी 5 में चीज खरीदी, 2 का हुआ लाभ, तो 40% पे हमने चीज को बेचा। यानी पेंसिल को हमने कुल मिला के 40% प्रॉफिट पे बेचा। पहले आप इतनी बात को पी जाइए, पहले मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी सी बात को पी जाइए। अब आइए मेरे बच्चे, अगर आप सहमत हैं इतनी बात से, तो कह रहा है जी कुल मिला के 120 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने। तो भैया प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो मेरे बाबू 120 रुपए का अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो कमाया किस पे? कोस्ट पे। कोस्ट कितना है सभी की ओवरऑल? 360। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 360 रुपए कोस्टिंग पे 120 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो भैया कितना परसेंट हुआ? 1/3। परसेंटेज में बनाओगे तो 33 सही 1/3%। हाँ है ना? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 में से घटाएंगे मेरे बच्चे, और 33 से 1/3 में से घटाएंगे मेरे बच्चे कितना? 25। तो 40 में से घटाएंगे तो 33 ना घटा के 34 घटा दीजिए। 34 घटाएंगे तो बचेगा क्या मेरे बच्चे? 6 सही 2/3। इसे सोल्व करो, 3×18 और 2 20/3। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ ये 33 में से 25 गए तो पॉइंट लीजिए, 8 से 1/3। तो 8 दिए 24 और 1 25/3 मेरे बच्चे। हाँ है ना? अब जरा ध्यान दीजिए बाबू, 3 से 3 उड़ा दिए, 5 चौक 20, 5 5 25।
तो यहां तक बात सोल्व कर कुरा के सिर्फ इतनी बात निकाल पाए कि भाई पेन की कॉस्टिंग कितनी है, पेंसिल की कॉस्टिंग मतलब पेन पे कितना पैसा खर्च किया और पेंसिल पे कितना कॉस्ट खर्च लगाई, मतलब कितनी कॉस्ट लगाई या कितना खर्चा किया, हम इतनी बात को निकाल पाए। अब इसी में थोड़ा दिमाग और लगाना है। जब ये 4 5 आ गया तो अब एक बात बताइए बाबू, अगर 4 5 आ गया है फिर कोनो थोड़ी दिक्कत होगा। मतलब पेन पे 4 यूनिट कॉस्ट खर्च किया है तो पेंसिल पे लगाया 5 यूनिट, तो दोनों पे कुल मिला के कितना खर्च किया, तो 4 और 5 9 यूनिट। तो 9 यूनिट खर्च किया है किस पे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे जी 9 यूनिट है कॉस्ट, पेन और पेंसिल की टोटल कॉस्ट है 9 यूनिट, जबकि टोटल कॉस्टिंग दे रखा है 360 रुपए। हाँ है ना, 9 यूनिट है 360 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 40 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए। हाँ है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 40 160 रुपए, यानी मेरे बच्चों 160 रुपए खर्च किए हैं पेन पे, और 5 × 40 200 रुपए खर्च किए हैं पेंसिल पे। हाँ है ना। अब सवाल ये है कि भैया हर एक पेन पे कितना कर दिया और हर एक पेंसिल पे कितना, तो 160 रुपए में बाबू आप 20 पेन ले आए तो एक पेन कितने का पड़ा, तो आप कहेंगे सर 8 रुपए का एक पेन। अगला सवाल है सर 200 रुपए में आप 16 पेंसिल ले आए तो एक पेंसिल कितने की, तो 16 × 16 बचा कितना 4, 16 दूनी 32 बचा 8, 16 × 5 = 80, 12.5 रुपए की आपने एक पेंसिल ले ली। और यही आपका उत्तर है मेरे बच्चे, उत्तर है मतलब यही चीज आपसे पूछी हुई है। अब एक भाई कह रहा है 4 5 कहां से आया, 4 5 कहां से आया, जान निकालोगे 4 5 की, इतना प्यार से बताएं एक एक चीज को, इतना टाइम दे के बता रहे हैं बाबू, फिर पूछो 4 5 कहां से लाए हो, पढ़ो जरा। हेलो सर नमस्कार। सर राकेश यादव बोल रहा हूँ मॉडल टाउन से। क्या बात है, नंबर सेव नहीं कर लिया सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ये कब तक हो जाएगा सर 5/34 वाला नक्शा पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो ड्राइंग तैयार करने में 4 5 दिन लगेंगे। हाँ उसका खाली प्लॉट की ना। हाँ एक बार नीरज जी को मैसेज डाल दो, कराता हूँ। अच्छा सर मैं कह रहा था कि ये मेरे पंचवटी वाला जो प्लॉट था ना, इसका एक बार वो सैंक्शन लेटर और वो हो आपके पास तो एक बार भेजो ना, दिखा उसकी कॉपी पीडीएफ। एक सैंक्शन लेटर है और
एक सेकंड रुकना सर, देख के बता रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। सभी का कमेंट आ रहा है, लगता है सर गांव पे घर रेनोवेट करा रहे हो। हाँ भाई, बच्चों ने आंसर बताया भाई, बहुत सारे बच्चों ने। कहता है 900 रुपए की लागत में 2 कुर्सियां खरीदी है, मतलब 2 कुर्सियां थी 900 रुपए की कॉस्ट वाली। पहली को उसने उसकी कॉस्ट के 4/5 कीमत पर बेच दिया। ध्यान देना इस शब्द पे। कहता है पहली को उसने उसकी कॉस्ट के 4/5 पे, कॉस्ट के 4/5 कीमत पर बेच दिया। यानी पहले वाले की कॉस्ट अगर 5 थी ना मेरे बच्चों, तो कहता बेचा है 4 में। तो सोचो, अगर पहले वाली खरीदी 5 में है, बेची 4 में है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहोगे लॉस होगा सर जी। कितने का होगा जी? 1 का, क्योंकि 5 में खरीद के 4 बेचोगे, 1 का लॉस। तो 1 का लॉस किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? तो यह आएगा मेरे बच्चे 20%। यानी उसे कुल मिला के 20% की हानि हुई है। हानि हो रही है, उसे माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई। अगले स्टेप पे कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल को या दूसरी कुर्सी को उसने उसके कोस्ट के 5/4 कोस्ट पे बेचा है। दूसरी कुर्सी को कहता है उसने उसकी कोस्ट के 5/4 पे, किसके? जिसके, जिसका, जिससे वो हमेशा नीचे। तो कहता है दूसरी कुर्सी की कोस्ट 4 है, तो उसने इसे बेचा है 5 पे। आए ना मेरे बच्चे? मतलब 4 में चीज खरीदी, 5 में बेची। तो अगर आप कोई चीज 4 में खरीद रहे हैं और 5 में बेच रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट होगा। कितने का जी? 1 का। प्रॉफिट परसेंट बता दो फिर। तो सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 4 पे। तो 100 पे कितना? मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 25%। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों उसको 25% का कुल मिला के लाभ होगा। 25% का मेरे बच्चों उसे कुल मिला के प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ है ना? तो पहली पे 20% का लॉस है, दूसरी पे 25% का हानि है ना। पहली पे 20% का लॉस है, तो कह रहा है दूसरी कुर्सी को उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा है। मेरे प्यारे बच्चों हाँ है ना? और कहता है पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का लाभ हुआ है। तो 90 रुपए का लाभ हुआ है पूरे सौदे में कुल मिला के। और सौदा कितने का था? 900 का। यानी 900 रुपए पे 90 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 10%। यानी पूरे सौदे में मेरे प्यारे बच्चों उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 10% का। हाँ है ना? 25 में से 10 गया 15, 10 में से माइनस करेंगे -20, तो यह आएगा 30। 10 में से माइनस करेंगे -20, माइनस माइनस प्लस 20, 10 और 20 30। है ना? मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब अगर आप इसका रेशियो लेने लगे, तो मेरे बच्चे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2। 1:, मेरे बच्चे तो 1:, मेरे प्यारे बच्चों तो है ना? 1:2 का मतलब पहली कुर्सी की कॉस्टिंग 1 यूनिट, तो दूसरी कुर्सी की कॉस्टिंग 2। अगर मेरे प्यारे बच्चों पहली कुर्सी की कॉस्टिंग 1 है, तो दूसरी कुर्सी की कॉस्टिंग 2, तो दोनों कुर्सियों की कॉस्टिंग कितनी हुई? 3 यूनिट। जबकि दे कितनी रखी तो दोनों कुर्सियों की कॉस्टिंग? तो आप कहेंगे 900 रुपए। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 900/3, 300 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों
300 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू आई मेरी बात समझ में? देखिए मेरे बच्चे, उम्मीद है बात समझ आई होगी। प्यार से समझा रहे हैं, समझ लो, वरना थप्पड़ मार के भी समझा सकते हैं। दबंग करो मेरे बच्चे। सर जब आप पहले पहले पढ़ाना शुरू किए थे तो सोचती थी आप इतना स्लो क्यों, स्लो पढ़ाते हो। हाँ तो भाई चीपर चेयर का 300 आ गया ना। तो मेरे भाई कम दाम वाली कुर्सी 300 की और ज्यादा दाम वाली मेरे बच्चे 600 की। दो कुर्सी आ गई ना, एक 300 की एक 600 की। करिए बाबू।
आज तो भाई इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी है? 49 वीक हो गया साउथ अफ्रीका का। आओ, कहता सोडा का मूल्य 60 रुपए लीटर है मेरे बच्चे। सोडा 60 रुपए लीटर। पानी मुफ्त में मिल रहा है जी। वाटर हो गया 0 रुपए लीटर का। और ऑप्शन पे ना जाया करो, ऑप्शन गलत हो सही हो फर्क नहीं, आप सवाल करिए। तो पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस मिश्रण को 50 रुपए लीटर की दर से भी बेचें? बेचें 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 तो 25% का प्रॉफिट हो। अगर हम सीपी और सीपी को मिक्स कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो मिश्रण भी सीपी का होना चाहिए। मैच में मजा नहीं आता, सच बात है। रोज ही तो क्रिकेट होने लग गया। अब ये 2 दिन पहले तो T20 खत्म हुआ, अभी वनडे आ गया। छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। तो कहता है उसे मेरे भाई 25% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? आप कहेंगे बाबू 25% की हुई 25/100 1/4। यानी सर चीज खरीदी 4 में होगी, एक का लाभ, तो बेची कितने में होगी? 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपए लीटर को। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपए लीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। तो 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 गुना 10 40 रुपए लीटर। तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो सीपी होगा वो 40 रुपए लीटर होगा, है ना? 40 रुपए लीटर होगा। तो 60 में 40 गया 20 और 40 में 0 गया 40। अब मेरे बच्चे रेशियो लोगे तो ये आएगा 2:1। अब देखो कितना विद्वान है, कहता पानी तथा सोडा। तो पहले पानी लिखो फिर सोडा। तो पानी कितना है 1 और सोडा कितना है 2। तो आंसर होगा 1:2। ठीक है, वर्ड को ध्यान से पढ़ो। इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्सड विद सोडा, यानी वाटर टू सोडा। यू हैव टू आंसर मी वाटर टू सोडा। हाँ सच तो यही है, T20 में ही मजा रह गया, जल्दी से खत्म हो जाता है 1.5 घंटे में। एक भाई कह रहा है 0 रुपए क्यों लेता है? ढक्कन जब उसने कहा है कि फ्रीली अवेलेबल है, तो फ्रीली अवेलेबल का मतलब और क्या हुआ? आधार कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाए? फ्रीली का मतलब 0 ही तो होगा। टन 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 टन। आइए मेरे प्यारे, किसी के तो टिकटे खोल के पढ़ते। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है भाई पेट्रोल का मूल्य है 60 रुपए लीटर। पेट्रोल है मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए लीटर। 60 रुपए लीटर। इसमें तेल मिला रहे हैं भाई, नॉर्मल कोई ऑयल होगा वो मिला रहे हैं, और उसकी कॉस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए लीटर। तो कहता है पेट्रोल और ऑयल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए लीटर की दर से बेचें बेचें तो 25% का लाभ हो। मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस है 75 रुपए। तो कह रहे हैं 25% का लाभ हो। 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/4। यानी चीज खरीदी 4 में, एक का लाभ, तो बेचा कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 75, 1 यूनिट 15। तो 4 यूनिट मेरे बच्चे 4 गुना 15
तो आंसर आएगा 15 चौको 60 रुपए लीटर। तो मिश्रण हुआ मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए लीटर। तो 60 में 60 गया 0 और 60 में 40 गया 20। इसका मतलब आपने यहां से तो कुछ क्वांटिटी ली, लेकिन जब यहां से आप कुछ क्वांटिटी ले ही नहीं रहे, 0 का मतलब कोई क्वांटिटी ली नहीं, और अगर आप कोई क्वांटिटी ले ही नहीं रहे बाबू, तो इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि तो मिश्रण पॉसिबल ही नहीं है, ये मिश्रण तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑप्शन डी ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिला, इन वाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, यानी पहले वाटर है फिर मेरे बच्चे सोडा है, 12 रुपए प्रति लीटर सोडा,
इस अनुपात में मिलाया जाए तो पानी हो गया मेरे बच्चे 0 रुपए लीटर का। अच्छा, पानी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो 0 रुपए लीटर ही लेते हैं, आए ना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मिश्रण को 13 रुपए 75 पैसे की रेट से बेचे। सॉरी। तो 25% का प्रॉफिट हो, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन हुई 1/4, यानी सीपी 4 एक का लाभ बेचा कितने में 5, तो 5 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, 2.75, तो 4 यूनिट कितना, 4 गुना 2.75 भाई, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11.0, यानी सीपी आ गया मेरे बच्चे 11 रुपए लीटर। 12 में 11 आ गया 1 और 11 में 0 हो गया 11, तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 1:11, 1:11। आइए मेरे बच्चे, खतरनाक टाइप के क्वेश्चन अब हम आगे सीखने जा रहे हैं, एंड आई होप आप पूरी ताकत लगा के इन सवालों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आपको। तो प्लीज पढ़िए सवाल को बहुत शांति से। जी लाइव हब, मेरे बच्चे 20 लीटर, कहते हैं मेरे बाबू 20 लीटर प्योर मिल्क है, वह इसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, 5 लीटर मिला देता है, मतलब मेरे बच्चे पानी। अच्छा एक बात बताओ, जो दूधिया है क्या वो कभी जीवन में ये कहेगा कि मैं पानी बेच रहा हूं या मिलावटी दूध बेच रहा हूं या दूध पानी का मिश्रण बेच रहा हूं? बोलो, आप कहोगे नहीं कहेगा, वो हमेशा यही कहेगा कि मैं दूध बेच रहा हूं, जबकि होगा वो दूध और पानी का मिश्रण, हाँ है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो बोलता जरूर ऐसे कि मैं दूध बेच रहा हूं, लेकिन सच ये है कि वो दूध नहीं, दूध और पानी का मिश्रण बेच रहा होता है, हाँ है ना, क्योंकि उसमें वो कुछ पानी मिला देता है। तो कहता है 5 लीटर पानी मिलाता है,
20 लीटर शुद्ध दूध में पानी मिलाता है 5 लीटर। शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर। कहता है शुद्ध दूध जो है यानी प्योर मिल्क जो है उसकी रेट है 18 रुपए लीटर। और पानी का क्या रेट है भाई? तो आप कहोगे जी 0 रुपए लीटर, क्योंकि पानी तो ना भी दे रखा हो तब भी हमेशा यही मानना है फ्री में, फ्रीली अवेलेबल है। तो मेरे बच्चे 20 लीटर पानी, ना माफ करिए 20 लीटर दूध 18 रुपए लीटर के भाव से कितने का हो गया? 18 दूनी 36, 360 रुपए का। और 5 लीटर पानी 0 रुपए के भाव से का कितने का हो गया? 0। 360 में 0 जोड़ेंगे आएगा 360। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है मेरे प्यारे बच्चों के टोटल जो कॉस्ट बनी मिश्रण की वो 360 रुपए बनी। मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण की जो टोटल कॉस्ट बनी, ओवरऑल कॉस्ट जो बनी वो 360 रुपए। अब कह रहा है कि वो इसे बेचने जाता है। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ जब वो बेचने जाएगा तो उसका मिश्रण कितने लीटर का तैयार होगा? तो आप कहोगे सर जी 20 लीटर तो दूध था ही प्योर वाला, 5 लीटर पानी ले लिया तो मिश्रण हो गया 25 लीटर का। और जब वो बेचने जाएगा ना मेरे दोस्त, जब वो बेचने जाएगा तो 25 लीटर जो दूध है ना मेरे बच्चे, वो दूध के नाम से बिकेगा, दूध पानी के नाम से नहीं, मिश्रण के नाम से नहीं, पूरा के पूरा दूध के नाम से बिकेगा 25 लीटर। वो ये नहीं कहेगा 25 लीटर मैंने कुछ पानी मिला रखा है कुछ दूध, ना, वो कहेगा जी पूरे का पूरा 25 लीटर दूध है, दूध बेच रहा हूं आपको। क्या रेट बेच रहा हूं? कहता जी मैं उसी रेट से बेच रहा हूं, वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य का मतलब समझते हो? यानी जिस रेट पे मैं चीज खरीद के लाया हूं जी उसी रेट पे बेच दूंगा। यानी समझ लो अगर मैं दूध हूं तो मैं ये कहूंगा कि जी देखो जी मैं तो 18 रुपए लीटर लेके आया हूं, और भाई आप भी जानते हो प्योर मिल्क का रेट 18 रुपए लीटर है, और मैं तो जी 18 ही रुपए लीटर आपको बेच रहा हूं। मैं तो जिस रेट लाया उसी रेट में सर आपको बेच रहा हूं। मैं तो सर जी 18 रुपए लीटर में ही आपको बेच रहा हूं। यानी जब भी वो ऐसे कहे कि वो मिश्रण को या दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब प्योर मिल्क के रेट पे बेच रहा है, तो भाई कितने का बेच देगा? तो आंसर होगा 450 रुपए, है ना? इस हिसाब से 450 रुपए का बेच देगा। तो भाई एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, खरीदी चीज कितने में? 360 में। बेची कितने में? 450 में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आप कहोगे जी प्रॉफिट होगा। कितने का? 90 रुपए का। अब मेरे बच्चों में अक्सर हमेशा एक बात कहता हूं, अक्सर भी और हमेशा भी, ये ऑब्जर्वेशन से जो सीखते हैं ना वो ट्रिक आपकी जीवन भर की होती है और वो मेथड आपका जीवन भर का होता है। मेरा रटाया हुआ सीख लोगे कोई मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखो। यार ये बताओ उसको ये जो 90 रुपए का लाभ हुआ है ना, ये किस वजह से हो गया? भाई 20 लीटर प्योर मिल्क लाया था वो 18 रुपए के भाव से। सच बात यह है कि इस 25 में से 20 लीटर तो उसने प्योर मिल्क के ही रेट से बेचा है। भाई 20 लीटर दूध 18 के भाव से लाया था, 18 के भाव से बेच दिया। अब 5 लीटर पानी लाया 0 का, लेकिन उसने 5 लीटर पानी बेच किस रेट में दिया? दूध के भाव से बेच दिया। तो मेरे भाई जो ये दूध बेचा है ना, जो दूध के रेट से जो पानी पेल गया वो, यानी ये जो 5 लीटर पानी दूध के भाव से बेच गया, यही तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट है मेरे बच्चे। यही तो मेरे प्यारे बच्चों उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, और कुछ प्रॉफिट थोड़ी हुआ उसको। देखिए मेरे बच्चे, यानी उसे जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है ना वो कुछ और नहीं हुआ मेरे बच्चे। वो 5 लीटर पानी जो उसने शुद्ध दूध के भाव से बेच दिया, बस वो प्रॉफिट है, और कुछ प्रॉफिट थोड़ी उसका। तो अगर आप समझदार होते ना तो आप सीधा कह देते जी वो जो 5 लीटर पानी है ना वही तो असली प्रॉफिट है। कितने पे सर? भाई 5 लीटर पानी कितने पे? 20 लीटर शुद्ध दूध पे सर। यानी 20 लीटर दूध में 5 लीटर का प्रॉफिट उठाना चाह रहा है। 20 लीटर दूध देख लाया है और उसमें 5 लीटर दूध का प्रॉफिट उठा ले रहा है। 20 लीटर खरीद के लाया और 5 लीटर उसमें प्रॉफिट कम आ गया। क्यों? क्योंकि 20 लीटर लाया उतना तो बेच ही दिया उसने उसी रेट से, बाकी जो 5 लीटर पानी मिला वो भी दूध के भाव से बेच दिया। तो यही तो प्रॉफिट है, और कुछ प्रॉफिट थोड़ी है। आप यहां पे भी देखेंगे तो 90 का लाभ 360
ये आया मेरे भाई 25% प्रॉफिट आया ना। राघव जी, राकेश दूध वाला, अच्छा बेटे। आइए मेरे बच्चे, यानी ऐसे हर एक सवाल में आप ये देखा करो कि जैसे 25% प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ, तो ये 1/4 पे हो रहा है, तो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो हमेशा वो वाली वैल्यू होगी जिसकी कीमत है, और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वो होगी जो फ्री में है। यानी जब भी सवाल ऐसा हो कि आपको ये कहे कि मिक्सचर इज सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, कि यदि मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेच दिया जाए, मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेच दिया जाए, बेच दिया जाए, मिश्रण को अगर उसके लागत मूल्य पर बेच दिया जाए, मिश्रण को मेरे प्यारे बच्चों अगर उसकी लागत मूल्य पर बेच दिया जाए और एक चीज फ्री की हो, और एक चीज फ्री की हो, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा ही कैसे निकलेगा, फ्री वाली चीज, फ्री वाली चीज बटे पैसे वाली चीज, मतलब जिसकी कीमत है कुछ, गुणा 100। ये जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आएगा, है ना। सनातन भाई, क्या इग्नोर कर दिया तुझको, कौन सा दर्द आ गया तुझे। अगर मान लीजिए ये तो ऐसे दे दे फिर पूछे, लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट ही दे दे कि भाई मिश्रण को उसने उसके लागत मूल्य पर बेच दिया, एक चीज फ्री की है, और इस तरीके से उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन बना लो, और फ्रैक्शन बनाओगे ना तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये होगी वैल्यूएबल आर्टिकल, वैल्यूएबल यानी जिसकी कीमत है, और ये होगी मेरे बच्चे फ्रीली, ये जो फ्री में अवेलेबल और ये जो वैल्यूएबल है। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, ये फ्री में और ये वैल्यूएबल, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, इस सवाल को पढ़िए। करता है लागत मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही मिश्रण को सेल करने का दावा करता है, लेकिन वो इसमें मिलावटी फैट मिलाता है और कहता है 25% का प्रॉफिट होता है, और जो मिलावटी फैट है ये फ्री में अवेलेबल है। मेरे बच्चे 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई, तो आप कहेंगे 1/4।
1/4। इसका मतलब जो ये 4 है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा जिसकी कीमत है। कीमत किसकी है? दूध की, मिल्क की। मिल्क की कि मिल्क की? और जो ये एक पार्ट है ना मेरे बच्चे, ये होगा फ्री वाली चीज। फ्री वाली चीज क्या है? इसमें फैट, वसा। तो इसका मतलब जो मिश्रण होगा उसमें मिल्क जो होगा ना मेरे भाई, वो 4 पार्ट होगा। तो दूसरा जो फैट का पार्ट है वो कितना होगा? 1 पार्ट होगा। और मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना बनेगा? वो बनेगा मेरे भाई 5 यूनिट। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है तो मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मिश्रण कितना है? 5। उसमें मिलावट कितनी है? 1। तो कह रहा है कितना % मिलावट है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 20%। यानी उसमें 20% की मिलावट, 20% की मिलावट। मेरे बच्चों आज थोड़ी सी खरासी हो रही है, आज नहीं रखते। आप इतना पढ़ के आना, कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।